शुरुआत करते हैं। मुर्शिदाबाद के सागरपारा में घर के अंदर धमाका हुआ। विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। बम पैक करते समय यह विस्फोट हुआ, मकान धराशायी। श्रीनगर बारामूला एनएच पर मिला विस्फोटक और सुरक्षा बलों ने नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की धमकी से मचा हड़कंप। धमकी के बाद स्कूल के बच्चों को वापस घर भेजा गया। ईमेल के जरिए स्कूलों से मांगे गए $30,000। दिल्ली में स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर पुलिस और हर्ष विहार इलाके में पुलिस का तलाशी अभियान जारी। दिल्ली के स्कूलों में धमकी मिलने का ये पूरा मामला केजरीवाल ने ट्वीट कर साधा निशाना लिखा। दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत बुरी है। अमित शाह को दिल्ली आकर दिल्ली वालों को देना चाहिए जवाब। यूपी के शाहजहांपुर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हुआ। ब्लैक टिकट को लेकर जमकर चले लाठी और डंडे, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फिल्म पुष्पा 2 देखने आए लोगों ने बवाल किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। इंडस्ट्रियल एरिया में है प्लास्टिक की फैक्ट्री। मौके पर दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। रात 11 बजे प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी के साथ फैली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फैक्ट्री में फंसे 4 महिला और एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट की दुकान में भीषण आग लगी। आगजनी से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम में बदली करवट। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हर्षिल में बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी, तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी बढ़ी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। और कुल्लू में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। बर्फबारी के बीच जश्न मनाते दिखे लोग। डांस करते हुए लोगों का वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी भारी बर्फबारी। सड़कों पर बढ़ी फिसलन। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ। उत्तराखंड के यमुनोत्री गंगोत्री धाम में सीजन की पहले ही बर्फबारी चारों तरफ नजर आई। बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 दिसंबर तक रूस में रहेंगे। रक्षा मंत्री रूस भारत के संबंधों को लेकर होगी चर्चा। नौसेना के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी आज राजस्थान हरियाणा का करेंगे दौरा। जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। बीजेपी के राहुल नार्वेकर का दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय। राहुल नार्वेकर दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बनेंगे। पार्टी के फैसले पर राहुल गांधी, आपको जानकारी दे दें कि पार्टी के फैसले पर राहुल लेंगे। मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, देवेंद्र फडणवीस साहब को मन से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास दर्शाते हुए फिर एक बार इस विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 14 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार। अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने ही शपथ ली है। 16 दिसंबर को विधानसभा सत्र के पहले नए कैबिनेट का विस्तार होगा। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की करीब 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का यह पूरा मामला। किसानों के पक्ष में उतरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। मैंने अभी भी कहा है ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगी। मैंने अभी भी कहा है ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगी। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं। कहा पार्टियों को मिले वोट और जीती सीटों की तुलना हैरान करने वाली है। फडणवीस ने कहा देश को गुमराह कर रहे हैं पवार। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवाल पर एकनाथ शिंदे का जवाब। कहा कि चुनाव हारने पर रोते हैं ईवीएम का रोना। महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें नकारा और फैसला करी स्वीकार। जीत होती है महाविकास आघाड़ी की तब ईवीएम अच्छी रहती है और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। लाडली बहनों ने, लाडले किसानों, लाडले भाइयों ने भरपूर मतदान किया है और इसी के वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। अब ये जीत को स्वीकार करो, सच्चाई को स्वीकार करो। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का अल्पसंख्यकों के विकास पर बयान। बोले हम कमजोर वर्गों तक पहुंचकर उनकी जिंदगी में सुधार लाएंगे। उस कमजोर वर्ग तक पहुंचेंगे जो पहले कहीं जो छूट गए हैं
हम लोग सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन के इस स्टेप से उन तक पहुंचेंगे, ज़िंदगी में सुधार लाएंगे। हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से जितना स्कीम्स चलाते हैं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो माइनॉरिटी स्पेसिफिक इतना काम करते हैं। बाघाड़ी में और चौड़ी हुई दरार, आदित्य ठाकरे ने सपा को बताया बीजेपी की बी टीम। अबू आजमी ने कल उद्धव पर उठाए थे सवाल, कहा कि यूबीटी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, भारत में जॉर्ज सोरेस की भाषा बोलते हैं राहुल, विदेश में राहुल के समर्थन में जॉर्ज सोरेस। एमपी के शाजापुर में सीएम मोहन यादव का रोड शो, जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित बस स्टैंड का सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन और सीएम मोहन यादव का हेलीपैड से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक निकला रोड शो। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस शासन और चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बयान दिया, कहा बिना किसी गिरफ्तारी के गिरफ्तार कर लिया गया, ये कैसा कानून। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन, सनातन धर्म की तरफ से हंगामे का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में दहाड़े स्वामी दीपांकर। यूपी के गोंडा में चोरी के मामले में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया लगातार तोड़कर आपको बता दें कि 20,000 नकदी समेत फर्जी आधार कार्ड भी उसे बरामद किया गया। वोटर आईडी कार्ड के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत में नाराजगी देखी गई। गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने निकाला भारत विरोधी मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर मुंबई में सड़कों पर उतरे हजारों लोग और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगे बढ़ेंगे, अलीगढ़ में करनी सेना के पदाधिकारियों ने यूनुस खान का पुतला फूका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मौन जुलूस निकालकर पैदल मार्च किया। संभल के चंदौसी नगर पालिका में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान, लोगों की तरफ से जबरन किए गए कब्जों को ध्वस्त करने की दी गई चेतावनी। संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में नहीं होगी पेश। कोर्ट कमिश्नर ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर रिपोर्ट पेश करने में असमर्थता जाहिर की। आज रिपोर्ट पेश करने का दिया गया था आदेश। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी किसान, रोन तस्वीरें आई सामने। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मामला। हाईवे को खुलवाने और सड़क जाम करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पंजाब के राजपुरा में हरियाणा पंजाब के अधिकारियों ने किसानों से की बात और अम्बाला डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की, समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष का बड़ा दावा, अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है मस्जिद, पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग कर रहा हिंदू पक्ष। महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी केंद्र और राज्य सरकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट से ठंड में इजाफा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बारिश हुई। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार उतरेगा विमान, न दी जाएगी वाटर कैनन से सलामी। मध्य प्रदेश के सत्ता में घर के बाहर खेलते वक्त नाली में गिरा मासूम, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गंभीर हालत में मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के सोनभद्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। सड़क के गड्ढे में अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, पुलिस कर रही है मामले की जांच। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आपस में टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर किया गया। यूपी के बलिया में अंतिम संस्कार से लौट रही पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलटी और 9 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में घायल हुआ आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मध्य प्रदेश में सीधे एक पिता ने ले ली अपनी मासूम की जान और तंत्र मंत्र से बीमार बेटी को करना चाहता था ठीक, चिमटे से मार पीट कर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दिल्ली ले आया शख्स, सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया, आरोपी फरार।
लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में ग्रंथी के बेटे की गोली मारकर उसकी मौत हो गई और पुलिस ने घटनास्थल से असला भी बरामद किया। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के महोबा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी की हत्या कर शव मकान में बंद कर फरार हुआ पति। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के अम्बेडकर नगर में 9वीं की छात्रा का तालाब में मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई छात्रा। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के झांसी में मना करने पर पबजी खेलने से मना करने पर छात्रों ने अपनी जान दे दी। 10वीं के छात्रों ने मां के सामने ही पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दी। परिवार में कोहरा। अम्बेडकर नगर में स्कूल में घुसकर टीचर ने मारपीट करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर आया था बाहर। बदायूं में जमीन विवाद में एक किसान की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। रूस पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस ने असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी। इजरायली वायुसेना ने सीरियाई अरब सेना की तरफ से छोड़ी गई कई वायु रक्षा प्रणालियों को अपना निशाना बनाया। वीडियो सामने आया। इजरायली सेना ने इजरा शहर में सीरियाई सेना के डिपो को बनाया निशाना। 12वीं ब्रिगेड और 175वीं रेजिमेंट के हथियार डिपो को भी बनाया निशाना। और आगे बढ़ेंगे। खबर सीरिया से है, जहां पर इजरायली सेना ने स्ट्राइक की है। ताबड़तोड़ हमले किए। भयानक तस्वीरें सामने आई। असद सैनिकों ने अपनी वर्दी उतारकर नागरिकों के कपड़े आपको बता दें बदले और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि चिन्ह भी हटाए गए। सीरिया के सरनाया जेल से कैदियों को छुड़ाने में जुटे हैं विद्रोही। कैदियों को रिहा करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दमिश्क की ओर बढ़ते नजर आए सीरियाई लोग। असद शासन के नियंत्रण खोने के बाद देश में हालात बिगड़ गए। सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जे के बाद कर्फ्यू की घोषणा की है। 13 घंटे का कर्फ्यू लगा। दमिश्क के कई लोगों ने कर्फ्यू का पालन किया। दुकानें बंद रही। सड़कें सुनसान नजर आई। अमेरिका का सीरिया को लेकर अलर्ट। सीरिया में केमिकल जंग को लेकर अलर्ट और अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा। केमिकल वेपन स्टोरेज साइट पर नजर। इजरायली टैंक अल हमीदिया में घुसे। गोलान हाइट्स से भेजे जा रहे ट्रैक। सीरिया में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन पर बोला धावा और लोग लूट कर ले गए फर्नीचर, असद का निजी सामान। राष्ट्रपति भवन अल रावदा के अंदर लोग घूमते और वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। तो उधर सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास सैन्य जेलों में सर्च अभियान लगातार जारी। 10,000 से ज्यादा कैदियों के भूमिगत कोशिकाओं में फंसे होने की खबर। सीरिया में राष्ट्रपति के पतन के बाद टर्की सीमा पर एकजुट हुए सीरियाई। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। सीरिया में विद्रोहियों के हमले में 910 लोगों की मौत हो गई है। 138 नागरिक, 380 सीरियाई सैनिक और सहयोगी लड़ाके और 392 विद्रोही शामिल हैं। सीरिया के सिडनिया जेल में घुसे विद्रोही कैदियों को कराया रिहा। कैदियों ने जेल के बाहर लगाए सीरिया की आजादी के नारे। सीरिया के कमिशली में विद्रोहियों ने बशर असद की मूर्तियों को तोड़ा है। इमारतों से असद के पोस्टर्स को फाड़ दिया। विद्रोही गुटों के राजधानी दमिश्क में घुसने का वीडियो सामने। वीडियो में हथियारबंद विद्रोही गुट के लोगों को कारों और ट्रकों से शहर से गुजरते हुए सड़कों पर दिखे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर विद्रोही गुट ने हमला बोल दिया। ईरानी दूतावास में लगे हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के पोस्टर भी फाड़ दिए गए। और सीरिया के सुखना क्षेत्र से भाग रही असद की सेना को विद्रोहियों ने घेरा। सैनिकों ने विद्रोहियों के सामने सरेंडर भी किया। वीडियो आया सामने। सीरिया के कई शहरों पर विद्रोही गुट का कब्जा। आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, वहां से तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। सीरिया में तख्ता पलट पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। सीरिया में बर्बर शासन का पतन हो गया और क्रूर शासन से सीरियाई जनता को आजादी मिल गई। और राष्ट्रपति असद के ऑफिस मैनेजर अली महमूद माहिर की हत्या कर दी गई है। दमिश्क के रेस्ट हाउस की लाइब्रेरी में शव बरामद हुआ। लैपटॉप में सीरियाई विपक्ष के समर्थक असद की सरकार के पतन का मना रहे जश्न। देर शाम बेरूत में लगातार गोलीबारी से जश्न मनाया गया। असद के पतन को लेकर नीदरलैंड्स में जश्न का माहौल। यूक्टिक की सड़कों पर उतर आया सीरियाई समुदाय। मैनचेस्टर लंदन में सीरियाई लोगों ने असद की सरकार के पतन का जश्न मनाया। सीरियाई झंडा लहराते हुए लोगों ने मनाया जश्न। सीरिया में राष्ट्रपति के पतन के बाद ओस्लो में लोगों ने जश्न मनाया है। बड़ी संख्या में ओस्लो में एकजुट हुए लोग जमकर आतिशबाजी की।
रूस ने सीरिया पर यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की और रूस की सरकारी एजेंसी टास के हवाले से खबर। दमिश्क पर कब्जा करने के बाद हवाई हमले के बाद दमिश्क में इमिग्रेशन और पासपोर्ट की इमारत में आग लगी। इजरायली सेना ने हमले से इनकार कर दिया। सीरिया के हालात पर अमेरिका पर नजर। व्हाइट हाउस का बयान, क्षेत्रीय भागीदारों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद पहली बार सामने आया अबू मोहम्मद अल गिलानी। एचटीएस नेता गुलानी ने असद के पतन को इस्लामिक राष्ट्र की जीत बताया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों पर हमला किया। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह ने खतरा पैदा किया और दो देशों के बीच समझौते का किया उल्लंघन। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर यूक्रेन के कुर्स्क से है, जहां पर ग्रेड MLRS से रूस का हमला। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया।